हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। और सबसे पहले हम करेंगे हार्वेस्टिंग, छोटी सी हार्वेस्टिंग है। और उसके बाद हम विंटर की कुछ सब्जियों के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए, इतनी फ्रेश लौकी मुझे मिल गई है और इसकी बेल लगी हुई है एक बोरी में। और भिंडी भी ले लेते हैं हम। तो भिंडी के बहुत सारे प्लांट तो मैंने निकाल दिए हैं, बस कुछ रह गए हैं। तो थोड़ी भिंडी हमें मिल जाएगी। ये देखिए कितनी हेल्दी भिंडी लगी हुई है और अब भी भिंडी लग ही रही है। भिंडी खाकर तो हम बोर हो गए हैं। तो ये देखिए, लौकी और भिंडी मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। चलिए अब पालक ग्रो करते हैं। तो मिट्टी तो हमने पहले ही तैयार करके रखी थी और पालक के बीज ले लिए हैं और दूर दूर करके हम ऐसे डाल देंगे। तो इस मिट्टी में है 60% मिट्टी और 40% गोबर का कंपोस्ट है। अच्छे से कंपोस्टिंग हुआ हुआ गोबर है, मतलब कंपोस्ट है गोबर का। ये देखिए, तो बो दिया है पालक की। हर जगह इक्वल हो जाए इसलिए हाथ से थोड़ा ऐसे कर देते हैं हम। ये देखिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होने चाहिए बीज, इसलिए हल्के हाथों से ऐसे कर दिया है। और ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें बुरक देंगे ताकि मिट्टी के अंदर बीज दब जाए। तो देखिए, इस तरह से घर में पालक बो कर देखिए और खा के देखिएगा, स्वाद बहुत ही अच्छा होगा इस ऑर्गेनिक पालक का, मार्केट वाली पालक से। तो देखिए, मिट्टी भी अब मैंने बुरक दिया है और इसके ऊपर हम पानी छिड़क देंगे अब। तो हल्का हल्का पानी ऐसे छिड़क दीजिए ताकि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। और जब तक इसके पौधे अच्छे से आ ना जाए, थोड़े बड़े ना हो जाए, मिट्टी ऐसे ही, पानी ऐसे ही छिड़क कर डालिए। कुछ बीज मुझे ऊपर ऊपर दिख रहे हैं तो उंगली की हेल्प से ऐसा उन्हें थोड़ा दबा देंगे मिट्टी में। अब ये दूसरे दिन की क्लिप है। देखिए, ये गोबर का कंपोस्ट है। तो ऐसे ही 3 बोरी कंपोस्ट मैंने मंगा कर रखा है विंटर वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए। और ये देखिए, गुलाब की मैंने कटिंग लगाई थी तो ये पहला गुलाब आया है और कुछ और फूल लगे हुए हैं। तो फ्लावर के प्लांट तो मेरे छत पर कम है, सब्जियां ही मैं ज़्यादा लगाती हूँ। और अब इन कंटेनर को मैं खाली कर दूँगी। तो देखिए, कुछ कंटेनर यहाँ पर मैंने खाली कर दिया है। सारों को पलट पलट के खाली कर दूँगी। और मैं मॉर्निंग में 6 बजे छत पर आ गई थी। दिन भर फिर घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम अर्ली मॉर्निंग ही कर लूँ। तो ये देखिए, पलट दिया है। कुछ कंटेनर में और भी पलटूंगी और इसमें मिलाऊंगी मैं गोबर का कंपोस्ट। तो थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट में मिलाते जाऊंगी और एक एक कंटेनर भरते जाऊंगी, क्योंकि ये सारा काम मुझे ही अकेले करना है और थोड़ी मेहनत तो इसमें है। और ये देखिए, टमाटर की पौध भी हमारी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये बेसिल का प्लांट मैंने लगा कर रखा है। तो इससे क्या होता है, पॉलिनेटर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस प्लांट की वजह से, इसलिए ये भी मैं अपने गार्डन में लगा कर रखती हूँ और दिखने में भी सुंदर है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। सब्जा के बीज हमें इसी से मिलते हैं। और ये देखिए, कुछ मेरा कबाड़ वाला जुगाड़ भी दिखा देती हूँ कंटेनर में मिट्टी भरने से पहले। तो मेरा गार्डन कबाड़ से जुगाड़ वाला ही है। आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। और देखिए, यहाँ मैंने और भी कंटेनर अब पलटा दिए हैं और मिट्टी को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। जड़ ही जड़ हो गई है मिट्टी में। और कैसे कंटेनर भरेंगे अब देखते हैं, चलिए। तो ये कुछ गार्डन वेस्ट है और ये कुछ सूखी पत्तियां हैं, सूखी अधगली हुई। तो ये पत्तियों का खाद भी बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए। तो अब हम कंटेनर भरेंगे। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, गार्डन वेस्ट डाल देती हूँ। और इसमें पत्थर चट्टा के प्लांट भी है, बहुत सारे हैं मेरे गार्डन में। और पत्तियों से भी, पत्तियों को फेंक देने से भी इसके प्लांट उग जाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा सा गोबर का कंपोस्ट लाया है और मिलाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके लाकर मिलाते जाऊंगी और एक एक कंटेनर में भरते जाऊंगी। तो मैं 60% इसमें रखूंगी मिट्टी और 40% कंपोस्ट। हमें हेल्दी वेजिटेबल्स चाहिए तो हमें ये कंपोस्ट इतना तो मिलाना ही पड़ेगा। और इससे और ज़्यादा मिला दिया तो सब्जियां जल भी सकती है, बहुत पावरफुल होता है ये कंपोस्ट।
तो इसे अच्छी तरीके से हम मिट्टी में मिला लेंगे। तो मैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं मंगाती, ये गोबर का कंपोस्ट मंगाती हूँ और किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मैं बनाती हूँ। तो बस इसी से मैं ज़ीरो बजट वाली गार्डनिंग करती हूँ। बस इस कंपोस्ट का बहुत थोड़ा सा पैसा मुझे देना होता है। ये बहुत सस्ते में यहाँ पर मिल जाता है, दूध वाले भैया के घर से हम मंगा लेते हैं। तो आपके भी आसपास या कहीं ये अवेलेबल हो तो इसका यूज़ कीजिए और सब्जियां लगाइए। एकदम एकदम हेल्दी सब्जियां होगी, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होगी और स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। और किसी भी प्लांट में आप इस कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इवन आप फ्लावरिंग प्लांट में भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और मेरी गार्डनिंग तो बस इसी से होती है। देखिए कंटेनर में मैंने पहले गार्डन वेस्ट भर दिया था, अब ये कंपोस्ट के साथ मिट्टी मिक्स और ये भी भर दूंगी। और बीच बीच में मैं थोड़ी सी सूखी पत्तियां भी भर दूंगी, क्योंकि वो भी मेरे पास रखी हुई है। ये देखिए सूखी हुई अदगली, ये भी मेरे गार्डन की है, ग्राउंड फ्लोर की है, मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। तो हमारी मिट्टी इस तरह से बहुत ही अच्छी हेल्दी बनेगी और बहुत अच्छी सब्जियां इसमें ग्रो होगी। हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ेगा। अरे देखिए इसमें एक केचुआ भी है ऊपर ही, ये देखिए। तो बहुत सारे केचुए भी है यहाँ पर जो हमारे बहुत काम के हैं और हमारे फ्रेंड हैं, आपको भी पता है। तो बस इसी तरह से सारे कंटेनर हम तैयार कर लेंगे। कुछ गार्डन वेस्ट, कुछ किचन वेस्ट, किचन वेस्ट भी होगा, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, प्याज के छिलके, वो भी आप बिल्कुल मत फेंकिए, डस्टबिन में मत डालिए। इसी तरह से आप कंटेनर में नीचे भर दीजिए, इससे आपको मिट्टी कम लगेगी और आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छी बनेगी, पौधे हेल्दी रहेंगे। तो बस शुरू हो जाइए, आप भी गार्डनिंग कीजिए और घर की फ्रेश वेजिटेबल खाइए, बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब दोस्तों इन कंटेनर्स में मैं बहुत सारी विंटर वेजिटेबल्स ग्रो करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए और बने रहिएगा मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका बजट है तो आप अच्छे अच्छे पॉट खरीद के लाइए, और आपका बजट कम है, लो बजट वाली गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो बस इसी तरीके से कबाड़ वाला जुगाड़ कीजिए। सबके घरों में इस तरह के वेस्ट वाले कंटेनर होते हैं या डिब्बे डिब्बे होते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए भिंडी के एक दो प्लांट मैंने अब भी रखे हैं और मैं इनसे बीज बनाऊंगी और बीज स्टोर करके रखूंगी नेक्स्ट सीजन के लिए। और मेरे गार्डन में गिलकी भी लगी हुई है। देखिए ये सारे कंटेनर अब तैयार हो गए हैं, अभी भी कुछ छोटे मोटे हैं तैयार करने के, उनको मैं दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि मुझे पूरा 1.5-2 घंटा लग गया था इतना काम करने। ये देखिए ये टायर है कार का, और यहाँ भी मैंने किचन और गार्डन का नीचे जो वेस्ट होता है वो भर दिया था और ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। तो देखते हैं, तो देखिए कंपोस्टिंग हो गई है। और आम की गुठलियाँ देखिए ये अच्छे से कंपोस्ट नहीं हुई है, ये वैसे ही मुझे दिख रही है। तो इसमें मैं फिर से थोड़ा सा गोबर का खाद कंपोस्ट मिलाऊंगी और फिर से कुछ ना कुछ ग्रो कर दूंगी। तो इसे अच्छे से मैं खोद कर इसकी मिट्टी को थोड़ा हल्का कर लेती हूँ। तो इस तरह से गाड़ियों के बेकार टायरों का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सालों साल चलते हैं ये टायर, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये देखिए किचन वेस्ट में खजूर का बीज रहा होगा, तो खजूर का प्लांट भी उगाया है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि कौन सी सब्जियां मैं लगाती हूँ। अब धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे टाइम मिल रहा है सब्जियां लगाना शुरू कर दिया है, तो वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू।